नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज डे 1 में। क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छा चैलेंज लिया है, वीडियो चैलेंज को 90 डेज पूरा करने का। एंड आज बहुत अच्छा दिन है, 5 सितंबर। आज शिक्षक दिवस है। सुबह से हम सभी लोग अपने टीचर्स को याद कर रहे हैं, उनको थैंक यू का मैसेज भेज रहे हैं, उनसे कॉल पे बात कर रहे हैं। उन्होंने जो हमारी ज़िंदगी में काम किया है, योगदान दिया है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जब मैं सुबह उठा तो मुझे लगा किस बारे में आज बात की जाए वीडियो में। तो मुझे लगा आज बहुत अच्छा दिन है, आज टीचर्स डे है, तो क्यों ना टीचर्स के बारे में बात किया जाए। मैंने डायरी लिया और डायरी में मैंने बहुत सारे टीचर्स का नाम लिखा। एंड इन्होंने जो मुझे बताया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा होगा। एंड सी, आज इतने सालों के बाद में मुझे लगता है बहुत सही बात कही थी। एक बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जब मैं कॉलेज में था, इट मीन्स मैं जब कॉलेज में जॉब कर रहा था, तो मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर असाटी मैम से, डॉक्टर माधुरी असाटी मैम, जो एसकेएस आईटीएस कॉलेज में प्रिंसिपल थे। एंड उस समय मैं जॉब में था एंड जॉब करते हुए मुझे 1 साल पूरा हो गया था। काफ़ी सीनियर्स थे मेरे वहाँ, क्योंकि वहाँ मैं सबसे जूनियर था। जब जूनियर था तो सभी जो सीनियर्स थे मैक्सिमम काम मुझे बोलते थे करने के लिए, और मैं करता भी था। मुझे अच्छा लगता था काम सीखना, नए नए काम करना। लेकिन कुछ साल के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि यार, सीनियर्स की सैलरी ज़्यादा है, काम मैं करता हूँ, मेरी सैलरी कम है, काम ज़्यादा करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि जितना पैसा मिलता है उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा करूँगा तो कहीं ना कहीं लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। ऐसा मेरे को थॉट आया। तो एक 1-to-1 मीटिंग किया मैम के साथ में, साटी मैम के साथ में। एंड मैम को मैंने कहा कि मैम ऐसा ऐसा है। तो मैम ने कहा कि मनोज, अगर तुम पैसे को देख कर काम करोगे ना तो तुम्हारी कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर तुम ग्रो करना चाहते हो, तुम ग्रोथ चाहते हो, तुम्हारी जो कैपेसिटी है, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी है उसका पूरा यूज़ करो। तुम्हारी जो आज की स्किल है उसको और ग्रो करो, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस उसको और बढ़ाओ। जिस दिन तुम्हारी स्किल मास्टर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, काम को और बेहतर तरीके से करना शुरू कर चुके होगे, उस दिन तुम्हें उस लेवल की सैलरी भी मिल जाएगी। एंड सी, आज मैं देख सकता हूँ कि यार बिल्कुल सत्य मैम ने कहा था। क्योंकि आज जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार इस काम को कैसे कम समय में और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, एंड पैसे को नहीं देखता हूँ। तो ये जो मैम ने मुझे कहा उस समय की बात है, लेकिन आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे हर दिन इंस्पायर करता है जब मैं काम में बैठता हूँ। तो सी, आपकी जो कैपेसिटी है, जो आप कर सकते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। ये नहीं ध्यान रखना है कि आपको कितना मिल रहा है। इट मीन्स कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करो। आपको आपके काम के अनुसार एक दिन ज़रूर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा आपके काम का। थैंक यू बोलना चाहूँगा साटी मैम को, जिन्होंने बहुत अच्छी लर्निंग दी। आई होप कि आप सभी लोगों को भी इस बात को अपने अंदर उतारना चाहिए। आई होप अगर आप उतारेंगे तो आपको भी इसका लाभ 100% मिलेगा। दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा संतोष सर का। जब पहली बार मैं कोचिंग करने गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, एंड मैंने कहा कि मुझे बैंक की तैयारी करनी है, बट मेरे पास सर पैसे नहीं, मैं जस्ट इंक्वायरी करने के लिए गया था। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि तुम सचमुच करना चाहते हो? मैंने यस सर, करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर तुम करना चाहते हो तुम करो, बट पैसे की चिंता मत करो। और उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू किया, साथ में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया एंड कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। एंड उसके बाद फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया एंड कि साथ में और असाइनमेंट करना शुरू किया, मल्टीपल काम करना शुरू कर दिया। बाद में मैं बैंक की जो प्रिपरेशन थी छोड़ दिया, अदर काम में मैं बिजी हो गया। बट उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार, जब कोई नीडी हो ना, जब किसी को ज़रूरत हो ना, तो आप उसकी हेल्प करो। ये मत देखो कि वो पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि हेल्प करने का मौका भगवान उसी को देता है जिसको कुछ अच्छा आता है। अगर आपको कोई हेल्प के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उसके लायक हैं। इसलिए हेल्प करने से कभी कतराएं नहीं, बल्कि उसकी हेल्प करें। मैं आज भी जब किसी का कॉल आता है
किसी से बात करनी होती है, तो जब मुझे लगता है कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है और मुझे आता है, तो मैं बहुत ही अच्छे से उसको शेयर करता हूँ। ये नहीं देखता कि वो मुझे पैसा दे रहा है या देगा या नहीं देगा। संतोष सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी लर्निंग दी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोगों से रिश्ते बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आई होप कि अगर आप लोग भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो आई थिंक कि आपको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तीसरा नाम लेना चाहूँगा मैं ओपी विजयवर्गीय सर का, जिन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि मनोज, इंसान जो चाहे वो कर सकता है। फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। ये जो बात है उन्होंने जब मुझे बोली तो मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे लगा कि यार इंसान अपनी औकात से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसका जो समाज है, उसका जो एजुकेशन है, यही डिसाइड करता है कि इंसान क्या कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, तब दिमाग खुल गया कि यार जब ये है तो फिर क्यों ना बड़ा किया जाए। और यही जो सोच थी मुझे आज यहाँ तक पहुँचा पाई है। थैंक यू बोलना चाहूँगा विजयवर्गीय सर को, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी सोच मुझे दी कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। जब आप काम शुरू करते हैं, जब काम में आप प्रवेश करते हैं, तब आपको ना बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं एंड उसको कैसे टैकल करना है, इनको कैसे टैकल करना है, कैसे आपको उससे लड़ना है, कैसे उस पर आपको सफल होना है, उस पर जब आप जाते हैं ना, तब आपको रियल में एक ऐसे कोच की ज़रूरत होती है, एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो आपको सचमुच हेल्प कर सके। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा अभिजीत सर का, क्योंकि अभिजीत सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है। जब मैं काउंसलर था, एज अ काउंसलर मैं जॉब शुरू किया, तो मुझे काउंसलिंग का कुछ भी ए टू बी कुछ भी पता नहीं था। एंड जब मैंने शुरुआत की तो सर ने मुझे गाइड किया कि स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे पूछना है, एंड कैसे करना है, खुश कैसे रखना है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस सर ने किया एंड आज मैं लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पाता, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। थैंक यू बोलना चाहूँगा अभिजीत सर का, जिन्होंने मुझे गाइड किया एंड आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। साथ ही मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा विजयवर्गीय मैम का, जिन्होंने हमेशा प्यार दिया है, माँ का प्यार दिया है। कभी भी मैं घर बहुत कम जाता हूँ, कभी भी कि नहीं चला जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जब विजयवर्गीय मैम मुझसे मिलते थे तो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए लाते थे, कुछ ना कुछ गिफ्ट देके जाते थे। ऐसा लगता था कि यार मैं घर में पहुँच गया हूँ। एंड वो जो प्यार है मुझे मैम से सीखने को मिलता है कि यार अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है ना, तो उसको आप प्यार भी दो, क्योंकि हर इंसान को प्यार की ज़रूरत है। एंड मैम से मैंने सीखा कि हर किसी को आप प्यार दो। अगर वो अच्छा इंसान होगा तो आपके पास रहेगा, अगर बुरा इंसान है तो वो चला जाएगा। थैंक यू बोलना चाहूँगा मैम को, जिन्होंने इतनी अच्छी लर्निंग मुझे दी। एंड इसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, वीडियो ऑलरेडी 8 मिनट का हो चुका है। थैंक यू बोलना चाहूँगा लास्ट में कि मेरी पूरी ज़िंदगी को 360 डिग्री बदलने वाले कोच भूपेंद्र सिंह राठौर सर को, कोच BSR सर को, जिन्होंने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आप सभी से मैं बात कर पा रहा हूँ और आप सभी के साथ मैं कुछ शेयर कर पा रहा हूँ। आप सभी लोग मुझे जानते हैं बदौलत BSR सर की। एंड BSR सर अभी मुझे बोल रहे हैं कि मनोज, अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, अभी तुमने कुछ भी ग्रो नहीं किया है एंड तुम्हें प्रैक्टिस करना है और अपनी स्किल को डेवलप करना है और लगातार ग्रोथ के लिए काम करना है। और उन्हें मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज जितना सर सपोर्ट करते हैं, शायद उतना कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो। एंड सर के साथ काम करते हुए कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा यार कि मैं जॉब कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ में हूँ और फैमिली का काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है ऐसा इन्वायरमेंट बहुत कम जगह पे मिलता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वो आपको एज अ फैमिली मेम्बर समझते हैं। हर जगह पे आपको इम्पोर्टेंस देते हैं जो फैमिली मेम्बर्स को देते हैं, हमेशा अपने टीम को वो आगे रखते हैं। और ये जो भाव है, उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी का सहयोग करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोग आखिरी समय तक करता है। दैट वो उनकी ज़िंदगी में मैंने देखा भी है, वो वाकई में बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को, जिन्होंने
हमेशा से गाइड किया है हमें आगे बढ़ने के लिए, और लगातार हमें गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। सो समय कम है, इसलिए और टीचर्स का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट आखिरी में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, जिन्होंने मुझे आज़ादी दी कुछ भी कर दिखाने की, कुछ भी करने की, एंड इसी की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ, कर पा रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ वो कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच सभी, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आपको सभी को बोलना चाहूँगा, जो भी आपके टीचर्स रहे हैं उनको एक थैंक यू का मैसेज जरूर भेजें, क्योंकि उन सभी ने हमारे ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। वो अपने ज़िंदगी में बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, अपने फैमिली को भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब बच्चों की एग्ज़ाम आती है, जब स्कूल की बात आती है, तो वो पूरा ध्यान देते हैं हमारा, एग्ज़ाम्स का, कि कैसे हम बेहतर नंबर ला सकें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकें, हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आज हमें अपने सभी टीचर्स को याद करने का दिन है और उन्हें थैंक यू बोलने का दिन है। सो अपने टीचर्स को ज़रूर याद करें, थैंक यू बोलें, एंड हमेशा ये एहसान अपने दिलों में बनाए रखें, क्योंकि मैंने जितने भी अच्छे लोगों को सुना है, वो चाहे कोई भी हो, गांधी, लिंकन, मलाला, मंडेला, सचिन, सानिया, सिंधु, जय कुमार, जेब बेजोस, जेसिका कुसुम, सत्यनारायण, सुंदर पिचाई, कोच BSR, इन सभी लोगों ने आखिरी में अपने गुरुओं का योगदान जरूर बताया है कि आज जहां भी मैं हूं अपने गुरुओं की वजह से हूं। इसलिए एक ऐसा कोच, मेंटर जरूर बनाइए जो आपको सही रास्ते पर सही रास्ते पर आपको ला सके और आपको ग्रोथ के लिए हमेशा पुश कर सके, ताकि आप जिंदगी में जो आज हैं उससे बेहतर हर रोज हो जाए। सो थैंक यू सो मच। डे 2 में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखें, एंड साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको सीखने को मिला एंड क्या आप मुझे गाइड करना चाह रहे हैं कि मैं किस पर और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।